अस्सलामुअलैकुम आदाब। मुझे कि आप लोग ठीक होंगे, जो ठीक नहीं उसे ऊपर वाला जल्दी ठीक कर देगा कि हंसता हंसता मुस्कुराता रहे। और मैं लेके आया हूँ मैकेनिक की लव स्टोरी एपिसोड नंबर 5। ये छोटा सा पार्क है, यहाँ पार्क भी, यहाँ पे सुना है कि बंदर है, बंदर भी दिखाएंगे आपको और स्टोरी भी सुनाएंगे इंशाल्लाह। बस है ना, यहाँ पे बंदर है, देखिए यहाँ बंदर है। ना फ़ोन छीन के भाग जाइए, ये देखिए। ये बंदर है, ये पार्क में बंदर, इसलिए मैं आया हूँ कि चलो आपको स्टोरी भी दिखाया सुनाई जाए और ये भी दिखाया जाए। काटने को आओ कर रहा। और एक यहाँ है, बहुत है बंदर, जा रहा है क्या कर रहा है ये। यहाँ पे क्रिकेट मैच भी चल रहा है, क्रिकेट मैच। ये बस और एक दिख गया, अरे वाह क्या चल रहा है देखो। इसके पीछे जाइए क्या, फ़ोन लेके भागेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। तो उसके घर में सबको मालूम पड़ गया था, सबके उसे फूफू दादी उन लोगों को सबको मालूम पड़ गया, स्टिक कर दिए, टाइट कर दिए। फ़ोन सब अपने अपने पास रख रहे थे। इसके बाद उसकी मम्मी बहुत दूर रहती थी, वो भी बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। तो उसको बता दिए उन लोगों को कि ऐसा ऐसा किसी लड़के से बात करती है, सब पढ़ने जाती है तो ऐसा ऐसा बात करती है वो लड़के से। हम लोग बोल रहे छोड़ने के लिए, बात करना तो नहीं छोड़ रही है ये। तो उसकी अम्मी एक 10 दूर रहती थी, तो बोली 10 दिन या 1 महीने के बाद आने वाली थी। ये बात सब सुन के उससे पहले का वो टिकट कैंसिल कर दी, उसकी पहले की टिकट निकाल ली वो, और पहले टिकट निकाल के आ गई। 1-2-3 दिन में आ गई वो, आ गई। तो फिर उसे बहुत समझाए पहले, मत करो बात, किसी तुम्हारी उम्र नहीं है बात करने की, सब करने की। तो तुम्हारी उम्र होगी तुम्हारी शादी कर दी जाएगी वगैरह वगैरह जो भी है वो समझाया गया। तो 2-3 दिन 4 दिन तो बात समझ गई वो, बात फ़ोन नहीं कर रही थी। मैं परेशान रहता था, खाली छत पे से उसको देखता था मैं और वेट करता था कि कहीं फ़ोन करेगी। उसको इशारे करता था, फ़ोन करो, फ़ोन क्यों नहीं कर रही हो, इस तरह की बात। तो उसके बाद 2-4 दिन के बाद उसकी मम्मी का उसको फ़ोन हाथ में लगा। उसकी मम्मी का फ़ोन ली वो, तो मेरे को फ़ोन की तो बताई पूरी स्टोरी, कैसा ऐसा हुआ है। से अम्मी आ गई है, से अम्मी को पूरी स्टोरी बता दी है पप्पू सब। अम्मी आई है, मैं बोला ठीक है। तो बोले कि अम्मी का नंबर है। मैं बोला ये नंबर किसका है, तो बोला अम्मी का नंबर है, इसको सेव कर लो आप। से व्हाट्सअप भी चालू है, इस पर अपन वीडियो कॉलिंग बात करेंगे। तो आपके व्हाट्सअप पे जो डीपी है, डीपी हटा दो आप, दूसरी डीपी कुछ तो भी फूल या पेड़ की कुछ भी लगा दो। ये देखो हमारी एक स्टोरी सुना रहा हूँ मैं, दूसरी स्टोरी यहाँ चल रही है, दूसरी स्टोरी लोगों की चल रही है। तो बोली ऐसा, तो डीपी हटा दो, तो मैं डीपी हटा दिया। ये थोड़े दिन में फिर बात चल रही थी कंटिन्यू बात। फिर वही उसी सेम प्रोसेसर, सुबह में छत पे जाके देखना, फिर बातें करना, फ़ोन करना, बातें। फिर व्हाट्सअप पे 1-2 दिन हम लोग रात में भी बात की है। तो उसके रात में उसकी अम्मी को मालूम पड़ गया। 2-4 दिन के बाद, 2-4 दिन बात करने के बाद उसकी अम्मी को मालूम पड़ गया कि वो फ़ोन लेती है तो बात करती है, वो नहीं सुधरी वो लड़की, उससे बात कर ही रही है लड़के से। तो उसको मार लगी, थोड़ी मारी पीटी, गाली तो दी, पहले भी गाली देती थी, बहुत मारी। उसकी उंगली कुछ डैमेज हो गई थी, एक उंगली उसकी डैमेज हो गई थी, टेढ़ी हो गई थी, उंगली पे चोट लग गया था उसको, तो उंगली डैमेज हो गई। तो सुबह में तो कुछ भी नहीं, मेरे को तो फ़ोन नहीं किया। उसके बाद फ़ोन छिना गया उसका, फिर पूरे उसकी पढ़ाई भी बंद कर दी। उसके बाद उसकी पढ़ाई बंद कर दिए, ऊपर से फ़ोन भी छिना गया। फिर 2-4 दिन के बाद उसकी अचानक से उसके पप्पू या किसी का फ़ोन उसके हाथ लगा, तो फ़ोन की मेरे को ऐसा है ऐसे। मैं बोला 4 दिन के बाद फ़ोन क्यों कर रहे थे, इतने दिन से फ़ोन क्यों नहीं कर रहे थे। मैं क्या करा, सबका नंबर सेव करके रख दिया, उसकी फूफू, चाची, दादी, उसकी अम्मी, सबका नंबर सेव कर लिया मैं। तो मैं बोला उसको कि ठीक है, इतने दिन के बाद फ़ोन क्यों किया, 3-4 दिन या 5 दिन होगा फ़ोन करके। तो नहीं, उस दिन हम रात में बात करके फ़ोन रखे, तो अम्मी मुँह बहुत मारी है, ऐसा हम बात नहीं करेंगे, ऐसा वैसा।
बहुत सारी बात बताई। तो उंगली दिखाई कैसा था, ये उंगली बताई कि उंगली में चोट लग गया, मुड़ गया। मैं बहुत टेंशन में था उस टाइम, वो तो मुझे बहुत टेंशन हुआ। तो मैं सोच रहा था कि मैं लेके भाग जाऊंगा, भाग के शादी कर लूँगा। उस टाइम मैं रोया भी, टेंशन भी बहुत लिया, रोया भी बहुत। ऐसा ऐसा हो रहा। तो मेरे एक दो दोस्त हैं, दो खास बचपन बचपन के दो दोस्त खास बचपन के हैं। तो मेरे वो लोग क्या के, वो लोग को मैं पूछा दोनों से, एक हाफिज़ है, एक तो नहीं हाफिज़ नहीं है, मेरी तरह ही है। तो उसको पूछा मैं कि ऐसा ऐसा है, ऐसे एक लड़की से मुझे प्यार है यार। तो उसके घर में मालूम हो गया, उसको मार रही है, ये कर रही है। फिर मैं सोच रहा हूँ भाग के शादी कर लूँ। मेरे को बोला कि तो अभी 18 साल का है, और लड़की कितने साल की है? तो मैं बोला 15 साल की है, 16 साल की। तो नहीं पागल हो गया क्या? केस हो जाएगा तेरे, तू तो जाएगा ही जाएगा, तेरे घर के लोग भी चले जाएंगे उसमें, सब चले जाएंगे उसमें। ये सब काम नहीं करेगा। भी उसको समझा बुझा के रख, बात कर उसको, या फिर बोल थोड़े दिन कम कम बात करने के लिए। फिर जब वो 18 प्लस हो जाएगी तो फिर तू शादी करता या भाग के करता, क्या करता कर ले। बोला ठीक है। तो मैं भी फिर मैं खुद इस चीज़ से डर गया कि उसको मार खाना पड़ रहा। तो मैं उसको बोला कम फ़ोन किया करो, ऐसा ऐसा है फ़ोन, तो कम फ़ोन किया करो, से अम्मी मारती है ना, तो ऐसा ऐसा है मैटर है। तो मैं 2 दिन के बाद उसके बाद कम बात करना, 10 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, कभी 10 दिन में, ऐसा बात होना स्टार्ट हो गई हम लोगों की। तो फिर 2 दिन के बाद मैं शहर चला गया, हैदराबाद गया। तो फिर उसी से सेम चल रहा था प्रोसेसर, 10 दिन में, 15 दिन में बातें करना। कभी कभी तो महीनों लगते थे, महीनों में बात होती थी, कभी कभी महीनों लगती थी। ये खेल ले रहा, देखो मज़े से खेल रहा है, ये झूला झूल रहा है, ये अंदर का बच्चा है, क्या स्टिक है, क्या फुर्ती है इसके अंदर। तो कभी कभी महीनों लगती थी बात में। तो मैं उस टाइम बहुत जम के था, जो जो दोस्त जो बताया था ना आपको कि 2 दोस्त था मेरा, तो दोनों की शादी हुई, शादी का टाइम आया। तो मैं उस टाइम बहुत सब हैदराबाद में करीब 17-18 महीने था मैं वहाँ पे। तो शादी की डेट, शादी का करीब था, तो करीब 2-3 महीने बाकी थे शादी के। तो मेरे को फ़ोन आया, ऐसा ऐसा है कि बकरीद भी करीब 1 साल तक रह लिया था मैं वहाँ पे हैदराबाद में। मेरे को फ़ोन आया, तो मेरे को फ़ोन करी। तो मैं बोला ऐसा ऐसा कि अभी तो सब बोल रही थी कि मेरी फ्रेंड है, ये फ्रेंड है, वो 2 फ्रेंड थी उसकी। तो लोग अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने फिरने जाती थी। उसके दिल में भी ख्याल है कि वो भी यहाँ रहता तो मैं भी घूमने जाती। तो फ़ोन की तो मेरे को बताई सब स्टोरी, ऐसा वो लोग घूमने जाती है, कि मैं घर पे रहती, मुझे अच्छा महसूस होता कि तुम अब भी यहाँ पे रहते तो घूमने जाते हम दोनों। बोले ठीक है, मैं अभी तो नहीं आ रहा हूँ, पर मेरे दोस्त की शादी है दोनों की, से मैं 1-2 महीने के बाद आऊँगा। बोला हाँ ठीक है, वहीं रहो, वहीं मर जाओ, वहीं रहो, बताओ क्या फ़ायदा आके तुम्हारा। बोला लेकिन गुस्से में बोली। तो बोला ठीक है, नहीं यार आ रहा हूँ मैं, 2-3 महीने हमारा वो लोग की शादी है, फिर अभी आ जाऊँगा, फिर 1-2 महीने के बाद फिर वो लोग की शादी है। तो फिर शादी में नहीं जा पाऊँगा मैं, शादी में नहीं रह पाऊँगा मैं। इस तरह की बात हुई। उसके बाद थोड़ी देर ही बात हुई, उसके बाद चोरी छुपके वाली बात हो गई कि बस कोई किसको भी देखो घर में चहल पहल हुई, फ़ोन कट कर दो कि अम्मी आ गई या मेरी सिस्टर आ गई, ऐसा इस तरह की बात हो गई। तो हम लोग तो उस टाइम मेरी तबीयत, उस टाइम उसके बाद थोड़े दिन के बाद क्या लगा, उनको फील होने का मेरी तबीयत ख़राब हो गई। बोले तो तबीयत ख़राब, बोले तो ऐसी हुई कि मेरे को भूख नहीं लगती थी, पेट भारी भारी रहता था, पेट भरा हुआ रहता था, कुछ भी खा लूँ ना मैं, पेट भरा रहता था। उसको एक नई मुसीबत मेरे सर पे आ गई वो उस टाइम। वो मुसीबत समझो मेरे प्यार की कहानी का एक विलन है वो, एक विलन तो उसकी माँ, एक विलन ये है मेरी तबीयत। तो मेरी पेट भरा भरा रहना, ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। अरे कैसा कर रहा देखो, उसको करीब से ले रहा हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में एक प्यार की स्टोरी में एक नई विलन आ गई वो, मेरी सेहत, मेरी तबीयत ख़राब हो गया ये सब। तो मैं हैदराबाद में ही कई डॉक्टर को दिखाया, लेकिन नहीं ठीक हुआ। उसके बाद गांव चला गया, गांव गया, 2-3 महीने कट गए ऐसे ही, तो गांव चला गया मैं। तो फिर उन लोग की शादी में शामिल हुआ। शादी के बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर के पास गया तो वहाँ कुछ नहीं बताया, बीमारी कुछ नहीं है, से गैस उसका दवा दिया। उसके बाद मैं खा रहा हूँ, गैस का दवा खा रहा था, पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई मेरी। उसके बाद थोड़े दिन के बाद फिर वो फ़ोन कभी कभी करती थी, 10 दिन में, 15 दिन में। उसके बाद फिर दोनों दोस्त की शादी थी, एक की शादी शायद 11 को थी, एक की शादी 24 को थी। एक की शादी के बाद फ़ोन की कि ऐसा ऐसा है, ऐसे घूमने जाएंगे, मैं कल स्कूल जा रही हूँ, तो आप उधर आइए, घूमने जाएंगे। मैं बोला ठीक है। फर्स्ट टाइम हम लोग घूमने गए। उस टाइम वो
स्कूल था, स्कूल में गई थी वो करने, तो हम लोग दोनों आदमी घूमने चले गए। वहाँ से नहीं, ज़ीरो माइल गए फर्स्ट टाइम घूमने। तो हम दोनों जब साथ में जब रहते थे ना, तो दोनों को ये रहती थी कि बस बात करनी है, बातें करनी है, क्या खाना है क्या पीना है कुछ भी नहीं। मैं उसको पूछा क्या खाओगी, वहाँ चले गए घूमने तो होटल में बैठे, तो बोले क्या खाओगी, तो बोले कुछ नहीं खाना है, मेरे को खाली बात करनी, आपके साथ रहना है। तो हम लोग ऐसी बातें करें, तो मतलब कुछ तो ऑर्डर करो, कुछ तो खाओ। गाँव में क्या मिलता है, छोला चाट समोसा ये सब चीज़। तो छोला ऑर्डर किए हम लोग, मतलब छोला नहीं क्या था, चाट ऑर्डर किए, शायद चाट ऑर्डर किए। तो हम लोगों ने खाए, फिर घूम फिर के आ गए वापस। ये देखो दोनों इश्क लड़ा के आ गए, पर बैठ के इश्क लड़ा रहे थे, अब लड़ा के आ गए। तो फिर हम लोग घूम फिर के आए, शाम में आए, करीब मगरिब असर का टाइम हो रहा था, कुछ घूम फिर के आए हम दोनों। तो हमारे घर में थोड़ी सी बहन, मेरे घर में थोड़ी सी जानकारी हो गई लोगों की, कहीं घूमने गया था, किसी लड़की के साथ गया था, ऐसा लग रहा है, ऐसा तैयार होकर तो नहीं जाता है, ऐसा करके उन लोगों को शक हुआ। उसके बाद फिर शक हुआ उन लोगों पर, शक ही हुआ था उस टाइम। तो थोड़े दिन 2-4 दिन के बाद फिर हम लोग, शाम का टाइम था, मगरिब किसी असर के बाद का टाइम था, तो अचानक फ़ोन किया कि हमको अच्छा नहीं लग रहा घर में, चलो कहीं घूम के आएंगे। बोला शाम का टाइम कहाँ जाओगी, चलो कमतौल घूम के आएंगे। बोली बोला ठीक है चलो। फिर मैं कपड़े वपड़े पहना, रेडियो को चले गया मैं कब घूमने। तो उस टाइम मेरे घर में कंफर्म हो गया कि किसी लड़की का फ़ोन आया है, ये लड़की के साथ में गया है, लड़की के साथ में कहीं घूमने गया है। उसके बाद मैं घर यहाँ से निकला घर से, बोले तो उसको, मेरे घर वालों को आइडिया, मेरी भाभी जो इससे पहले शायद सुन ली थी, इससे पहले कि कोई लड़की है उस पार की लड़की से बात करता है, तो भाभी बताई कि शायद उससे बात करता। तो वो लोग, मेरी मम्मी कहा कि उसके घर चली गई, उसके घर पे जाके पूरी स्टोरी सुनाई कि ऐसा ऐसा आपकी लड़की है, मेरा लड़के के साथ घूमने जा रही है, बाइक पे जा रहे दोनों, कुछ हो गया, बाई चांस एक्सीडेंट कुछ भी हो गया तो मैटर हो जाएगा, तो समझाइए आप अपनी लड़की को, मैं अपने लड़का को समझाता हूँ। ऐसा ऐसा हम लोग दोनों आदमी घूम के आए, घूम के सामने मगरिब के बाद आए, शायद मगरिब के बाद आए थे। फिर हमारे घर वाले, मेरी मम्मी बहुत उनको बोली, बात करी, ऐसा ऐसा करता है, कुछ हो गया तो, या एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया तो कि कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन हॉस्पिटल के चक्कर काटेगा, कौन इतने पैसे खर्चे करेगा। तो ये स्टोरी आगे मैं सुनाऊंगा फिर नेक्स्ट एपिसोड में। अब ये बंदर सब देखिए, दुआ में याद करिए और याद कीजिए।